इसमें वो परमानेंट उसका तो पता है क्या उसका ये कर्मचारी था क्या उसका ऑन रिकॉर्ड कई बार क्या है कोई दूसरा चला सकता लाइट चड्डा वालों है पार्टी में हो। नहीं वो पार्टी रामदेव है पार्टी में स्थायी है। हाँ ये पार्टी का इस पे हाँ कागजों में है। पूरे इलाज के पैसे उनकी कंपनी इंश्योरेंस जो कराया वो 5 लाख में से 10 लाख कोई दिक्कत नहीं। अगर आउटन की है तो बात इतनी कागजों में सही है तो उसको पूरा कंपनी जैसे बिजली बोर्ड का कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या मर जाता है तो उसको जितने क्लेम मिलते हैं वैसे प्राइवेट जो फर्म है उसके जो भी नियम कानून होते हैं पूरे अपने कर्मचारी के लिए। कई बार क्या है कोई कुशंती आदमी चला जाता है काम करने जाते उसका तो नहीं दोष तो वो उसका हाँ नहीं चाहे उसके कागजात सीपीएफ वगैरह उतारना देते हैं तो वो कटे और पूरे उसको और रामदेव जब तक स्वस्थ नहीं होता है तो उसका वेतन का भी उसको बोल देंगे देगा। ठीक है ना, ये हमारा कर्मचारी होता है तो भी हम देखो ये मानवता के नाते करते हैं। घर पे बैठे बैठे भी हम साइन करवाने पड़ते हैं। 6 महीने तक बीमार रहता तो एक ये भी अपने कोई दिक्कत नहीं है वो कर देंगे उसको। दोषियों पर हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें ये जांच कर देंगे। कौन कौन दोषी ने सटाउन दिया है वो पूरी जांच का विषय है। जांच करके कार्रवाई करें। संबंधित कंपनियों जो ठेका दे रखा है उसको रजिस्टर्ड किया जाए तथा विभाग द्वारा जीएसएस इसके बारे में साहब अपने ऊपर अधिकारियों तो अपन तो कर नहीं सकते लेकिन ऊपर अधिकारियों लिख देंगे है ना एमपी साहब लेवल तक। और ये जो है कर्मचारी कल ही हटा देंगे। आज हटा दिया होगा नहीं कुछ नहीं हटाया अभी। अब चलो इमरजेंसी में कोई लगाया होगा आदमी कम से कम उस जीएसएस पे अपने कर्मचारी को आगामी आदेश निकाल देना तो सर ये सरकारी कर्मचारी ठीक है ना। हाँ इन साहब लगा देना सरकारी कर्मचारी लगाओ एक बार साहब लगभग में सब में सरकारी कर्मचारी ये प्रैक्टिकल समस्या सामने आ रही है दोनों ऊपर विभाग ने क्या समस्या आ रही है ये कारण पर कोई रोक ला रोज रोज एक घटना हो रही मार्केटिंग कर्मचारी लापरवाही हो रही है। परमानेंट नंबर हाँ बिल्कुल कायदे हाँ नीचे लिखा हुआ है एक ही नहीं जो भी अपना कर्मचारी जो ड्यूटी पे शिफ्ट ड्यूटी पे रहता है कर्मचारी उसके मोबाइल नंबर दीवार पे लिखा नहीं परमानेंट नंबर जीएसएस का पहले सिम दी थी जैसे आपके पास परमानेंट नंबर होता है ना वैसे जीएसएस का एक परमानेंट नंबर होता है उसकी भी लिख देंगे। हर आदमी को ध्यान दे उसमें एक ही नंबर होना चाहिए। रोज रोज चेंज होते हैं उसका नंबर रोज रोज चेंज होते हैं कोई किस उसमें आउटगोइंग की तो जरूरत है नहीं इनकमिंग होनी चाहिए। एक बार मोबाइल दिए भी थे जीएसएस पहले हमारा राशन दिया हुआ है उस टाइम आप सारे जगह मोबाइल भी दिए थे सब मोबाइल दिए थे तो ऐसे परमानेंट नंबर है ना वो होना चाहिए। एक बता रहे मशीन और कार्ड पर सेट डाउन करवाने बताओ अभी चेक उसको आज 3 महीना पहले 17 तारीख नहीं है बच्चा का कराटा है 17 तारीख में है 3 कॉन्टेक्ट कार्रवाई भी देखभाल की गया कौन सा रसीद पैबान कंडम करी मशीना की या कंडम मशीन खेर पर चालू नहीं काम करे फाइन करो नहीं काम करेंगे आपने जो है पार्टी गाड़ियां उनके साथ में चेक करो ये टीएनपी है रास्ता वगैरह उसको सब निर्देशित करो कि भाई उपकरण है कल सुबह सारे उनको भी बोल देता हूँ आप दोनों भी डाल दो। एक सर आप एक सबकी मासिक मीटिंग लेके इसको सबको निर्देशित करो। ठीक है ना टीएनपी चेक करेंगे नहीं होगी तो उसको हटा देंगे। सुरक्षा उपकरण तो साथ रहने चाहिए। फिर अगर काम पे कर्मचारी नहीं देता तो उसकी गलती है देने नहीं सर फाइन करोगे ना कंपनी पे तो कंपनी अपने आप करवा लेगी वो कर्मचारियों को अपने आप पाबंद करेगी बिल्कुल सही है। चलो लापरवाही करें लेकिन माफी ना मांगे बिल्कुल चाहे कोई
कीमत मांगेगी, आपकी ना मांगेगी। बस ये होना चाहिए, अगर गलती की है तो उसकी सजा होनी चाहिए। ये पूरे 5 लाख 10 लाख क्लेम भी को जो दुर्घटना को बढ़े ने आप ठेकेदार आपने कोई नहीं तो बैठ तो कोई दूर बस तो अलग ही साहब है, सिस्टम तो अलग है। बिजली से जो दुर्घटना घटित हुई है उसके बारे में जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, मांग है, तो इस प्रकार से पहला पॉइंट है रामदेव का अच्छा और निःशुल्क इलाज करवाया जाए। तो अभी SMS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, आप भी उनके कांटेक्ट में रहना। अगर आपको ये लगे भाई ढंग से इलाज नहीं हो रहा है या सुधार नहीं है ना, तो मेरे को बता देना, उनको कह देंगे ठेकेदार को कि दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। अच्छा चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया हॉस्पिटल है। वैसे SMS दूसरा है रामदेव गंभीर अवस्था में घायल है, इसलिए काफी दिनों तक काम करने में भी असमर्थ रहेगा, इसलिए विभाग द्वारा 20 लाख रुपए आर्थिक मदद की जाए। ये जो है ये आप जैसे बता रहे हो कि उसका FRT में जो कंपनी में है काम कर रहा है वो परमानेंट है, मतलब परमानेंट का मतलब उसका कागजों में है ना, कागजों में नाम है। तो जो भी नियमानुसार प्राइवेट फर्म या कंपनी कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, उसके रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार इनको पूरी आर्थिक मदद मिलेगी। रामदेव जब तक स्वस्थ ना हो तब तक मासिक वेतन आगे जारी रखें। अगर वो ठीक होके भी आ जाता है, महीने 2 महीने 6 महीने काम नहीं कर पाता है, तो वो ठेकेदार से उसको तनख्वाह दिलवाएंगे जो भी देता है उसको, ठीक है ना। ये हमारे लेवल पे छोड़ दो थे, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी गारंटी है। फिर दोषियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कार्रवाई करें, ये थोड़ा सा जांच का विषय है, जांच कर लेते हैं, जिसकी भी गलती है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, है ना। अभी तो अपन जल्दबाजी में किसके विरुद्ध, है ना। संबंधित कंपनी को जो ठेका दे रखा है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, इसके ब्लैक लिस्टेड के लिए सिफारिश कर दी जाएगी आगे, तथा विभाग द्वारा GSM सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाए। इन साहब कल अपने आदमी लगा देना उस पर्टिकुलर एक GSS के लिए, ठीक है ना। स्टाफ हालांकि कम है, मैं समझता हूँ आपकी रीडिंग लेने में समस्या आ रही है, हमारी बहुत हालत खराब हो रही है इस टाइम। 2018 के बाद में सरकार ने कोई कर्मचारी नहीं लिया, आज 7 साल हो गए, रिटायर 7 साल में हुए हैं। हाँ नहीं, आगे ऊपर उच्च अधिकारियों को जरूर भेज देंगे। हाँ ये भेज देंगे, अभी तो ये लगा देंगे, जैसे भी है 2 आदमी लगा देना एक बार, सरकार भी सोच रही है। हाँ बिल्कुल, यही है ना। और के लिए हाँ ये 2-3 कर्मचारियों का भी करते हूँ। एक परमानेंट कल वो आएगा यहाँ परमानेंट नंबर वाला, परमानेंट नंबर वाला, वो सिम के लिए हम आगे लिख देंगे, 2-4-5 दिन लग सकते हैं उसमें, है सिम अलाउट करने में। तब तक जो ड्यूटी पे अपने कर्मचारी रहते हैं उनके वहाँ ग्रुप नहीं है क्या पंचायत का, गांव का, कोई उस पर डाल देना ताकि सबको पता चल जाए सरकारी कर्मचारी ये है, इनके मोबाइल नंबर ये है, कोई